हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्नो ऋषिकेश चैनल में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आईफोन्स इतने महंगे क्यों होते हैं। आईफोन जो आप एप्पल की तरफ से आते हैं वो इतने कॉस्टली, इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। आखिर एक आईफोन यूज़र या फिर एक आईफोन का कस्टमर एप्पल कंपनी को एक फ़ोन के लिए इतना क्यों पे करता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर पूरा जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि एक कस्टमर इतना पैसा एप्पल कंपनी को क्यों देता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें आईफोन में लगे हुए हार्डवेयर और बिल्ड क्वालिटी की, तो एक आईफोन के अंदर और एक साधारण एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो कंपनी हार्डवेयर प्रोवाइड करती है उन दोनों में कमाल का डिफरेंस होता है। एप्पल कंपनी जो हार्डवेयर कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है वो बेस्ट क्वालिटी हार्डवेयर होते हैं जिनको मार्केट में कोई चैलेंज नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं आईफोन में लगे हुए कंपोनेंट्स की और आईफोन के हार्डवेयर की। आईफोन अपने फ़ोन के अंदर जो हार्डवेयर, जो कंपोनेंट्स और जो सेंसर्स, जो डिस्प्ले, जो प्रोसेसर इस्तेमाल करता है वो एक्सेलेंट क्वालिटी के होते हैं। उसको मार्केट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो एक नॉर्मल एंड्रॉयड कंपनी आपको हार्डवेयर देती है उसके मुताबिक एक जो एप्पल का हार्डवेयर होता है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आईफोन जो है वो प्रोसेसर भी खुद मैन्युफैक्चर करता है, डिस्प्ले भी खुद मैन्युफैक्चर करता है, और जो कंपोनेंट्स है वो भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आईफोन के एप्पल खुद प्रोड्यूस करता है। बाहर से जो कंपोनेंट्स एप्पल के फ़ोन में लगते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कंपोनेंट्स एप्पल बाहर से खरीदता है, सभी वो खुद बनाता है। और खुद बनाने के कारण उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और उसके जो बिल्ड क्वालिटी है उस फ़ोन की वो एप्पल मेंटेन कर पाता है और आपको एक अच्छा बेस्ट क्वालिटी हार्डवेयर देता है। अब हम बात करते हैं आईफोन के अंदर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में। आईफोन जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है एप्पल की तरफ से, तो एप्पल कंपनी के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्रोसेसर्स होता है उनके, तो वो खुद बनाती है। मतलब हार्डवेयर डिज़ाइनिंग एप्पल कंपनी खुद करती है। इसके रिगार्डिंग जो उनका मैक ओएस है, मैसिंटोश ओएस हम जिसको बोलते हैं, तो वो भी कंपनी ही बना रही है और हार्डवेयर भी कंपनी बना रही है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी बना रही है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का आपको मिलता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। हालांकि हम अगर यहाँ पे बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड के अंदर वैसा नहीं होता है। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाता है गूगल, और बाकी के फ़ोन्स जो मैन्युफैक्चर करती है वो बाकी की कंपनियाँ करती है। सैमसंग, वन प्लस, नोकिया, जो भी कंपनीज है एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चर करने वाली, तो फ़ोन एक अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, हार्डवेयर अलग कंपनी लगा रही है, और जो एंड्रॉयड का जो ओएस है वो गूगल बना रहा है। तो इनके चलते जो ऑप्टिमाइजेशन है एंड्रॉयड के अंदर वो ठीक से नहीं हो पाता, और इसलिए परफॉर्मेंस में हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है आईफोन और एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन के कारण कंपनी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फ़ोन दे सकती है और वो उसके लिए ज़्यादा चार्ज करती है, नो डाउट। तो ये तो हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्पल कंपनी के R&D के बारे में। एप्पल एक लौती ऐसी कंपनी है कि जो R&D में बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D में पैसा इन्वेस्ट करने के कारण उनके जो खर्चे हैं R&D के, वो भी वो कस्टमर से ही निकालती है। वो खुद तो नहीं पे कर सकती ना R&D के लिए, तो उनके जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनकी सैलरी एप्पल कंपनी को पे करनी पड़ती है। तो वो अफोर्ड करने के लिए एप्पल कंपनी अपने कस्टमर से बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। नो डाउट एप्पल फ़ोन्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर उस कंपनी की जो मेहनत है वो भी होती है, क्योंकि R&D की टीम एप्पल की बाकी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। और नए नए फीचर्स, नए नए इन्वेंशंस एप्पल ही अपने फ़ोन में सबसे पहले लाता है। बाकी बाद में बाकी कंपनी उसे कॉपी करती है, वो खैर अलग सब्जेक्ट है। लेकिन नए इन्वेंशंस आज तक जो भी स्मार्टफोन के अंदर हुए हैं वो एप्पल कंपनी ने सबसे पहले किए।
तो ये बात है दोस्तों R&D के बारे में। और यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए R&D का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी स्मार्टफोन कंपनी में या फिर किसी भी अदर कंपनीज भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो R&D का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और जितना पैसा आप R&D के अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको यूज़र एक्सपीरियंस आप अपने कस्टमर्स को बढ़िया दे पाओगे। हालांकि Xiaomi जैसी कंपनी R&D में इतना इन्वेस्ट नहीं करती, इतना पैसा नहीं लगाती, लेकिन वो नो डाउट एक अच्छा हार्डवेयर आपको कम प्राइस में प्रोवाइड करती है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर इतना भी बढ़िया नहीं है। और एप्पल का तो क्या है, एप्पल बेस्ट सॉफ्टवेयर देता है अपने कस्टमर को। तो दोस्तों ये हो गया R&D के बारे में। और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एप्पल का सबसे बेस्ट होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एप्पल के फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी की, तो एप्पल के फ़ोन के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्लास इस्तेमाल होता है, या फिर गोरिल्ला ग्लास 5, या फिर जो भी ग्लास एप्पल कंपनी अपने फ़ोन के अंदर देती है वो बहुत ही बढ़िया होता है। उसकी क्वालिटी फैंटास्टिक, बेस्ट क्वालिटी होती है। उसके लिए एप्पल कंपनी फ़ोन की प्राइस बढ़ाती है नो डाउट, और उसके चलते आपको एक अच्छा ड्यूरेबल स्मार्टफोन मिल पाता है, जो कि बाकी कंपनी हार्डवेयर के अंदर थोड़ी कंजूसी करती है। यहाँ पे सैमसंग अगर आप देखें तो सैमसंग के अंदर हार्डवेयर आपको इतना बढ़िया, मतलब उनका इनबिल्ट जो प्रोसेसर्स, उनके जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो बॉडी सैमसंग प्रोवाइड करता है ग्लास बैक देने में बहुत ही कंजूसी करता है। एप्पल के सभी फ़ोन में आपको ऑलमोस्ट ग्लास बैक देखने को मिलता है। तो ये हो गई ड्यूरेबिलिटी की बात, एप्पल के फ़ोन ड्यूरेबिलिटी में बेस्ट है। तो फिर आगे चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी फोन, और बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आईफोन इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनको एक अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। तो सिक्योरिटी क्या है, मतलब आपके फ़ोन को कोई हैक नहीं कर सकता, आपकी इंफॉर्मेशन कोई चुरा नहीं सकता, आपके फ़ोन को कोई एनालिसिस नहीं कर सकता आपके फ़ोन के अंदर क्या है, मेमोरी के अंदर क्या भरा पड़ा है। और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट में एक अच्छे पोजीशन के ऊपर होते हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनका डेटा हैक हो सकता है। हमारे जैसे लोगों का नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन उन लोगों का डेटा हैक होके उसका मिसयूज हो सकता है। तो सिक्योरिटी के मामले में आईफोन सबसे बेस्ट है। इसका एक कारण मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि आईफोन का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब वो एक अलग ही इन्वायरमेंट के अंदर उनका एक सिस्टम है। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन की फाइल्स आप किसी कंप्यूटर में, विंडोज़ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, या और अगर आपको आईफोन से जो फाइल्स है उसको रीनेम करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस आप आईफोन में नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटी है सैमसंग, ये सिक्योरिटी है एप्पल आपको देता है, और जिसके चलते लोग आईफोन खरीदते हैं। और आईफोन इतने महंगे इसी वजह से होते हैं। सबसे पहले तो उनका हार्डवेयर बेस्ट होता है, दूसरी बात तो उनका सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है, उनका R&D में बहुत ही पैसा लगाती है एप्पल कंपनी, और उसके बाद में अगर हम लास्ट में बात करें तो उनकी जो सर्विस है आफ्टर द सेल्स बहुत ही बढ़िया होती है। आईफोन कंपनी, क्या आपको पता है कि अगर आईफोन 1 साल की वारंटी आईफोन देता है, ऑलमोस्ट सभी कंपनियां देती है, तो अगर आईफोन 1 साल के अंदर खराब हो जाता है तो अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो आईफोन कंपनी, एप्पल कंपनी आपको एक नया आईफोन देती है, आपको उसको रिपेयर करके नहीं दिया जाता। बाकी की जो सारी कंपनियां हैं वो आपको उसी फ़ोन को रिपेयर करके देती है, लेकिन आईफोन आपको एक नया आईफोन प्रोवाइड करती है। एप्पल कंपनी आपको एक नया आईफोन प्रोवाइड करती है। तो ये है सर्विस आफ्टर द सेल्स, इसमें भी एप्पल बाजी मार जाता है। और इन सभी चीज़ों को कंसिडर अगर हम करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस और आफ्टर द सेल्स, और सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो आईफोन इतना महंगा बन जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा कि, और आपको पता चल गया होगा कि आईफोन के फ़ोन इतने महंगे क्यों होते हैं, और हालांकि इतने महंगे होने के बावजूद भी लोग उसे क्यों खरीदते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।